प्रश्न संख्या 1 है, डीएनए क्या है। डीएनए का दूसरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है जिसके छोटे छोटे टुकड़े को जीन कहते हैं। यह जीन माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचाता है। डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने दिया है। प्रश्न संख्या 2 है, आरएनए क्या है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए भी विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यह आनुवांशिक सूचना वाहक होता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न का एक शब्द में उत्तर दीजिए। लिबरकुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं। क्षुद्रंत तथा ग्रहणी में। दूसरा है, अमाशा में HCl का स्त्रावण किन कोशिकाओं से होता है। अम्लजन कोशिकाएं, ऑक्सजेंटिक कोशिका। तीसरा है, यकृत में कौन सी कोशिकाएं भक्षकाणु भक्षक की तरह कार्य करती हैं। फुर कोशिकाएं। चौथा है, आहार नाल के किस भाग में रंशाकुर होते हैं। छोटी आंत में। पांचवा है, प्रोटीन पाचन में योगदान देने वाली किन्हीं 2 एंजाइमों का नाम बताइए। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है पेप्सिन। छठवां है, पित्तरस का कोई 4 कार्य बताइए। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है तथा यह पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्तरस का प्रमुख कार्य इस प्रकार होता है। पहला है, भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा है, वसा का वशीकरण अर्थात अम्लीकरण में मदद करता है। तीसरा है, अग्नाशयी ट्रिप्सिन को क्रियाशील बनाता है। चौथा है, आमाशय में आए हुए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। छठवां है, मानव का उत्सर्जी अंग क्या है। वृक्क, गुर्दा। वृक्क का कार्य बताइए। जल संतुलन, लवण संतुलन, रुधिर दाब का नियमन, हानिकारक पदार्थों का नियमन, अम्ल क्षार संतुलन। है, मानव का दंत सूत्र लिखिए। 2123/2123। प्रश्न संख्या 4 है, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं। तुलना कीजिए। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। आरेखित पेशियां। पहला है, ये पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती हैं। रेखित पेशियां में ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। हृदय पेशियां बिना थके निरंतर कार्य करती हैं। दूसरा है, प्रत्येक आरेखित तंतु में केंद्रक होता है। रेखित पेशियों में केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। हृदय पेशियां में केंद्रकों की संख्या 1 या 2 होती है। तीसरा है, इन पेशियों के अंतरांगों की दीवार लंबी तर्करूपी सिरों पर नोक होती है। आरेखित पेशियों में आरेखित पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इसके पेशी तंतु लंबे, बेलनाकार तथा अशाखित होते हैं। हृदय पेशियां ये हृदय की दीवार में स्थित बेलनाकार सिरों पर जाल के रूप में जुड़े हुए होते हैं। चौथा है, संकुचन की दर कम होती है और रेखित पेशियों में संकुचन की दर सबसे अधिक होती है। हृदय पेशियों में संकुचन मध्यम होता है। प्रश्न संख्या 5 है, जीवमंडल से आप क्या समझते हैं। जीवमंडल वह मंडल है जहाँ जीवधारी निवास करते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल को सम्मिलित रूप से जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। स्थल मंडल का संबंध भूमि से होता है। वायुमंडल संबंध वायु से होता है तथा वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। जल मंडल का संबंध जल से होता है। पृथ्वी पर 3% जल ही स्वच्छ है। प्रश्न संख्या 6 है, पोषक पदार्थ तत्व क्या है। मानव शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैव कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए अति आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है न्यूक्लिक अम्ल, छठा है जल, सातवां है खनिज लवण। प्रश्न संख्या 7 है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस अंग द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व बताइए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होता है। जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होता है। जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाने वाले स्टोमेटा द्वारा होता है। कुछ पौधों में स्टोमेटा पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी पाया जाता है। स्टोमेटा के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में संपन्न होता है। स्टोमेटा के पास किडनी या सेम के बीज के आकार का स्टोमेटा छिद्र होता है। इसी से होकर जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। स्टोमेटल छिद्र के दोनों तरफ
रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये स्टोमेटल छिद्र की रक्षा करती हैं। रक्षक कोशिकाओं में केंद्रक तथा हरितलवक पाए जाते हैं। रक्षक कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। स्टोमेटा की क्रिया विधि। स्टोमेटा दिन के समय में खुलता है तथा रात्रि के समय में बंद होता है। स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना स्फीति तथा सल्थ दशा पर निर्भर करता है। जब स्टोमेटा स्फीति दशा में होता है तब स्टोमेटा खुलता है, और जब स्टोमेटा सल्थ दशा में होता है जब स्टोमेटा बंद हो जाता है। वातपोत्सर्जन का महत्व। पहला है, वातपोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप पौधे के शरीर का आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकल जाता है। दूसरा, वातपोत्सर्जन क्रिया होने से विषाक्त पदार्थ पौधों के शरीर से बाहर निकल जाता है। वातपोत्सर्जन पौधों में जल संतुलन का कार्य करता है।